4 मिल्लोट फैमिली के लोग एक अंडर वाटर सिंक होल में जाते हैं। ये चारों लोग आपस में बहन भाई थे। इन्हें अंडर वाटर केव और सिंक होल को एक्सप्लोर करने का शौक था। ये लोग सिंक होल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर डाइव करते करते बहुत सारे रास्तों को एक्सप्लोर करते हैं। ये लोग इस बात से अनजान थे कि इस सिंक होल के अंदर एक घातक खतरा इनका इंतजार कर रहा है। ये सिंक होल के अंदर गए तो 4 लोग थे, लेकिन वापस केवल एक ही आया। 26 मई 1973 को ये 4 लोग 19 साल की क्रिस्टीन मिल्लोट, 22 साल का स्टेफन मिल्लोट, 25 साल का ग्लेन मिल्लोट और 20 साल का जोहन एच बोकरमैन, ये चारों बहन भाई थे। ये डिसाइड करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के दी शाफ्ट नाम के एक सिंक होल को एक्सप्लोर करेंगे। ये सिंक होल ऑस्ट्रेलिया के माउंट गैम्बियर के कुछ किलोमीटर दूर ओलेंडेल ईस्ट के पास के थॉमसन पैडॉक नाम के ग्राउंड में एक सिंक होल है। ये सिंक होल देखने में आपको नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन अब आपको हैरानी होने वाली है। ये सिंक होल ऊपर से तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही डाइवर्स इसके नीचे जाते हैं तो उन्हें नीचे पानी से भरा बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है। ये सिंक होल मेन चेम्बर से 460 फीट लंबा और 260 फीट चौड़ा है। इस सिंक होल के 2 रास्ते हैं। पहला है साउथ ईस्ट जो कि 260 फीट गहरा है और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट जो कि 407 फीट गहरा है। और इसमें जमीन स्तर से जल स्तर तक की गहराई 23 फीट है। और आप जानते हो इस सिंक होल की मिलने की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस सिंक होल को 1938 में फाइंड किया गया था। जब एक किसान इस ग्राउंड में अपने हॉर्स को लेके जा रहा था, तभी उसका हॉर्स घासों के बीच इस सिंक होल में गिर जाता है। फिर वो किसान इस सिंक होल में झांकता है तो उसे ऊपर से नीचे थोड़ा सा पानी दिखाई देता है। ये किसान के लिए बहुत ही शॉकिंग चीज थी, इसीलिए वो किसान इस सिंक होल को भरने के लिए इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर डालता है। वो किसान इसके अंदर कई हजार स्टोन डाल देता है, लेकिन आपको पता ही है ये सिंक होल नहीं भरता। उस टाइम इस सिंक होल की चौड़ाई 1 फीट थी और फिर बाद में इसकी चौड़ाई को बड़ा करके 3.3 फीट का कर दिया। 26 मई 1973 को ये चारों लोग एक डाइवर्स क्लब के साथ दी शाफ्ट नाम के सिंक होल में जाते हैं, जहां ये 5 और लोगों से मिलते हैं जो थे गॉर्डन जी रोबोट, पीटर एस बुर, रॉबर्ट जे स्मिथ, लैरी रेनोल्ड एंड जॉन हार्पर। इन सब का प्लान था कि सिंक होल के नॉर्थ वेस्ट साइड में 150 से 50 फीट की गहराई में जाकर वापस आ जाएंगे। इसीलिए ये सारे लोग अपना ड्रेस पहनकर सिंक होल के नीचे इस तरह से धीरे धीरे उतर जाते हैं। लेकिन इनका नोवा साथी जॉन हार्पर इनके साथ सिंक होल में नहीं जाता, बल्कि वो सिंक होल के बाहर रुकता है। ये लोग रेगुलर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे जा रहे थे, क्योंकि ये 1973 का टाइम था। उस टाइम तक स्पेशल ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बने थे। इस सिलेंडर में पानी के नीचे लिमिटेड ऑक्सीजन मिलता है और अगर इस सिलेंडर में से ऑक्सीजन खत्म हो जाता था तो डाइवर्स को नाइट्रोजन नार्कोसिस फील होने लगता था, जिसकी वजह से डाइवर्स को पानी में ही सर दर्द होने और चक्कर आने लगते थे। ये 8 लोग दोपहर के लगभग 1:30-2 बजे इस सिंक होल के अंदर जाते हैं। दोपहर के टाइम में सिंक होल के अंदर जाने का रीजन ये था कि इनको सूरज की रोशनी की वजह से सिंक होल के अंदर पानी में सब कुछ आसानी से दिखाई दे। ये 8 लोग नॉर्थ वेस्ट की साइड आराम से जा रहे थे और वहाँ के रास्ते को भी एक्सप्लोर कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सिंक होल को एक्सप्लोर करने के बाद ये सारे लोग सिंक होल से बाहर निकल जाते हैं। सिंक होल के बाहर इनके नौवे साथी जॉन हार्पर ने इन सब के लिए सूप बनाया था। ये सारे लोग सूप को एंजॉय करते हैं। फिर ये 8 लोग दोबारा 28 मई को इस सिंक होल के अंदर जाते हैं, क्योंकि पहली बार में इन लोगों ने ज्यादा चीजें एक्सप्लोर नहीं की थी। लेकिन इस बार इनके साथ बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला था। दरअसल क्रिस्टीन और मिलोट फैमिली ने ये प्लान बनाया कि वो इस सिंक होल के नॉर्थ वेस्ट साइड के 250 फीट की गहराई तक नीचे जाएंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे। दरअसल इस सिंक होल के अंदर कई हजार लोग आए हैं और इस सिंक होल के रास्ते को एक्सप्लोर भी किया है, लेकिन आज तक कोई भी 250 फीट की गहराई तक नीचे नहीं जा पाया है, क्योंकि 250 फीट की गहराई तक सूरज की रोशनी आना बंद हो जाती है
और पूरे सिंक होल में अंधेरा और सन्नाटा पड़ जाता है। और आप जानते हो यहाँ के रास्ते इतने मटीले होते हैं कि आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। 28 मई दोपहर के 1:30 बजे ये सारे लोग इस तरह सिंक होल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्राइपॉड लगाते हैं, जिसके थ्रू ये 8 लोग सिंक होल के नीचे जाते हैं। सिंक होल के काफी नीचे जाने के बाद उन्हें वहाँ पर रॉक पाइल मिलता है। ये वही स्टोन्स है जो उस किसान ने इस सिंक होल को भरने के लिए इसमें डाले थे। कुछ देर बाद ये लोग 180 फीट की गहराई तक चले जाते हैं, लेकिन तभी इस क्लब के हेड रॉबर्ट स्मिथ, जो कि इस सिंक होल में 20 बार आ चुके हैं, उन्हें नाइट्रोजन नार्कोस फील होने लगता है, यानी कि उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। इसीलिए वो अपने एक साथी के कंधे को थपथपाकर और अपने ग्रुप को सिग्नल देकर पानी के ऊपर आ जाते हैं। और उनके ऊपर आने के 8 मिनट बाद ग्लेन मिल्लोट भी क्रिस्टीन को सिग्नल देकर पानी के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसके सिलेंडर में भी ऑक्सीजन खत्म हो गया था। ये दोनों अब सरफेस पर जाते हैं तो ये देखते हैं लैरी रेनॉल्ड तो पहले ही पानी से बाहर आ गए हैं। और थोड़ी देर बाद पीटर बुर भी सिंक होल के बाहर आ गया, क्योंकि इस टाइम तक सभी लोगों की सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो जाता था। इसीलिए अंदाजा लगाया गया कि क्रिस्टीन, गॉर्डन, स्टीफन और जॉन वॉकरमैन भी सिंक होल से बाहर निकल जाएंगे। थोड़ी देर वेट करने के बाद क्रिस्टीन, स्टीफन, गॉर्डन और जॉन वॉकरमैन सिंक होल से बाहर नहीं निकले। इसीलिए ग्लेन मिल्लोट जल्दी से सिलेंडर बदल के सिंक होल में दोबारा उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि ग्लेन को ही पता था क्रिस्टीन और बाकी लोगों का प्लान क्या है। ग्लेन 225 फीट तक नीचे जाता है, जहां उसे स्टीफन का फ्लैश लाइट और कैमरा मिलता है। ग्लेन काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि अब वो चारों लोग मर चुके होंगे। ग्लेन उन चारों को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। इसीलिए ग्लेन के पास सरफेस के ऊपर जाने के अलावा अब कोई और ऑप्शन नहीं था। जब ग्लेन सरफेस पर आता है तब तक वहाँ पर एक एम्बुलेंस आ चुकी थी। फिर पीटर बुर भी सिंक होल के नीचे जाकर दोबारा उन्हें ढूंढने का ट्राई करता है, लेकिन उसे भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार उन चारों के साथ सिंक होल में क्या हुआ था। दरअसल ये चारों 250 फीट की गहराई तक जाना चाह रहे थे। जब ये लोग 225 फीट नीचे चले गए थे तो उन्हें नाइट्रोजन नार्कोस का सिम्टम फील होने लगा, लेकिन उन्हें फिर भी लग रहा था कि वो 250 फीट तक नीचे चले जाएंगे। उनके लिए सबसे बड़ा डिजास्टर तो ये हुआ कि उन्हें वहाँ पर सिल्ट का सामना करना पड़ा। सिल्ट मतलब 250 फीट की गहराई में पानी में चारों तरफ मट्टी ही मट्टी थी, जिस वजह से उन्हें पानी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि वो अपने हाथ के आगे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। इस टाइम तक क्रिस्टीन और बाकियों को ये फील हो गया था कि वो 250 फीट की गहराई को टच नहीं कर पाएंगे और उनके सिलेंडर का ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा है। इसीलिए उन्हें जल्दी ही सिंक होल से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर जब ये लोग वापस लौट रहे थे तो सिल्ट इतना बड़ा हो गया कि उन्हें वापस लौटने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए क्रिस्टीन और गॉर्डन सिल्ट से बचने के लिए चट्टान के ऊपर घुस जाते हैं। चट्टान के अंदर सिल्ट कम था, लेकिन अब उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि गॉर्डन और क्रिस्टीन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, क्योंकि इस टाइम तक उन्हें पता चल गया था कि अब वो बच नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ स्टीफन मिल्लोट काफी हद तक पानी से बाहर निकलने ही वाला था, तभी उन सबके सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो चारों लोग पानी में ही मर गए थे। अगले दिन यानी कि 29 मई को पुलिस अंडर वाटर रिकवरी स्क्वाड सिंक होल के अंदर जाकर उन चारों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें भी वो चारों वहाँ पर कहीं नहीं मिलते। फिर भी कई महीनों तक इन चारों को सिंक होल के अंदर खोजा गया, लेकिन वो नहीं मिले। फिर इस ट्रेजेडी के 1 साल बाद 22 मई 1974 को सिंक होल के मालिक ने एक टेलीविजन क्रू को सिंक होल में जाने की परमिशन दे दी, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए इस सिंक होल के अंदर जा रहे थे। इन लोगों के पास अच्छे इक्विपमेंट और अच्छे फ्लैश लाइट थे। डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 लोग इस सिंक होल के अंदर जाते हैं। इनमें से एक बंदा जब 200 फीट की गहराई पर था तो उसे वहाँ पर एक तीसरा इंसान दिखाई देता है, तो वो उसके ऊपर लाइट मारता है तो वो देखता है ये तो एक लाश है। फिर इस लाश को ऊपर सरफेस पर लाया जाता है। ये लाश इतना गल चुका था कि पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी लाश है। फिर जब डॉक्टर ने इस लाश को चेक किया तो पता चला कि ये लाश स्टीफन मिल्लोट की है, लेकिन अभी भी 3 लाश बाकी थे।
फिर जब रेस्को और डाइवर्स 225 फीट के अंदर गए तो उन्हें इस पॉइंट पर क्रिस्टिन और गॉर्डन की बॉडी मिली। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद जोहन बोकरमैन की बॉडी मिली। अब ग्लेन मिलोट को छोड़कर ये तीनों सिबलिंग मर चुके थे और ग्लेन की जगह गॉर्डन जी रोबोट मर गए, क्योंकि गॉर्डन क्रिस्टिन की बात मान रहा था और उसे ये नहीं पता था कि क्रिस्टिन का प्लान क्या है। इस ट्रेजेडी के बाद ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन बना दिया गया, जिससे इन सब ट्रेजेडी को कम किया जा सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।